नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वो टॉक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र है जिसकी विश्व भर में मिसाल दी जाती है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग इतनी प्रतिबद्धता से काम करता था कि 1-2 वोट वाली ढाणी तक भी पैदल जाकर मतदान सुनिश्चित करवाता था, लेकिन आज संस्थाएं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। टॉक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के BLA प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पायलट ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं में सेंध लगाकर लोकतंत्र को कमजोर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की मतदाता सूचियों की जांच में गंभीर त्रुटियां पाई गई है, जो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई है। पायलट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में भी किए गए संशोधन पर भी सवाल उठते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डालने की घटना पर भी चुनाव आयोग चुप रहा, जिससे उसके निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और मतदाता सूची पुनरीक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के बाद पायलट ने टोंक में नवनिर्मित गहलोद पुल, न्यू हॉस्पिटल सहित कई बड़े प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि तैयार परियोजनाओं का जल्द लोकार्पण कर जनता को सौंपा जाए। चुनाव होते हैं तो ईवीएम के जरिए जो चुनाव होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कांग्रेस क्यों करती है? देखिए, पार्टिसिपेट हम लोग तो करेंगे ही। चुनाव लड़ना हमारी एक जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। लेकिन आप हमसे मत पूछो, जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है वो अगर नहीं करा पा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? जैसे मैंने अभी अपने भाषण में कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रमाण के साथ निष्पक्ष दिखना चाहिए। आप अगर इस प्रकार जैसे बिहार में उन्होंने करने दिया, इसको कहाँ तक आप निष्पक्ष मान सकते हैं? और अभी विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे हमारे काम पेंडिंग हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, नर्सिंग स्कूल लगभग पूरा हो चुका है, हमारा जो गहलोता का पुल है वो लगभग पूरा हो चुका है। और मैंने निवेदन किया प्रशासन से कि सरकार से कहे जल्द इन सारे स्कीम्स को चालू करे। ये बहुत दिनों से लंबित है और बहुत सालों से हम लोगों ने मेहनत करके निर्माण किया है और वो निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन की देरी है। तो मैंने आग्रह किया है कि बहुत जल्द इन 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनको जल्द शुरू किया जाए।